इस जमाने को हम भुलाएंगे, दिल की दरिया में डूब जाएंगे। हम मिले गुल खिले आशियाना बना, दोस्ती का नया एक फसाना बना। जख्मी दिल को जगाओ से सीते हैं, लोग बरसों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है कि एक पल एक दिन जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन जी सकेंगे न हम, एक दूजे के बिन। तो हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स का ज्यामिति का एक चैप्टर त्रिभुज, जो बेसिक से हाई लेवल तक आपको हम समझाएंगे और विस्तारित रूप से बताएंगे। जैसा कि त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तो सिंपल परिभाषा हुआ, लेकिन हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यह एक बहुभुज है, और इस प्रकार भी बोला जा सकता है कि जिस बहुभुज का तीन भुजा हो उसको त्रिभुज कहेंगे। यानी तीन रेखाखंडों, तीन सरल रेखाखंडों से घिरे ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहेंगे। तो इस तरह से हम इसको परिभाषित करते हैं। अब त्रिभुज में जैसा कि पूछा जाता है कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज का कोण क्या क्या हो? त्रिभुज का कोण, तीनों कोण 0 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि कोई भी दो कोण का योग, यानी दो कोण जोड़कर 180 नहीं हो सकता है, तीसरा कोण का भी मान होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण को इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण है ना। तो कोण जैसे कि A लिखना है हमको, तो हम लिखेंगे कोण A, B लिखना है कोण B, C लिखना है कोण C। इस प्रकार हम शॉर्ट में लिखते हैं। जब एक शीर्ष पर एक कोण, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं BAC, BAC, यानी जो कोण होगा वह बीच में होगा। और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस कोण को लिखना है तो हम लिखेंगे ABC, ABC, और इस कोण को लिखना है तो हम लिख सकते हैं ACB। अब कोई यह भी कह सकता है कि हम इधर से ACB लिख सकते हैं, तो इधर से भी तो AC मतलब BCA लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं BCA। तो इस प्रकार कोण को हम लिख सकते हैं। त्रिभुज के प्रकारों के बारे में आइए समझाते हैं। जैसा कि त्रिभुज आगे जब हम पढ़ेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना, तो हमको जानना यह जरूरी है कि त्रिभुज कैसा कैसा हो सकता है ना। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के समान जो गुण हो सकते हैं, इन प्रॉपर्टी, वो क्या क्या होते हैं। तो पहला यह है कि त्रिभुज, त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। तो इस तरह से हम एक बार में याद करेंगे, तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष। ABC ये जो है ये शीर्ष है, और इस तरह जो कोण बना रहे हैं BAC कोण है, और एक AC, एक AB और एक BC, तीन भुजा है। ऐसे तो कहा जाता है कि त्रिभुज में, यानी त्रिभुज के कितने कोण होते हैं। तो इस प्रकार पूछा दी जाए कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं,
तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के टोटल जो है 12 कोण होते हैं, यानी एक शीर्ष पर 4 कोण संभव है, लेकिन त्रिभुज के अंदर यानी त्रिभुज में, यदि त्रिभुज में पूछा जाए तो सिर्फ 3 कोण होंगे और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ हम कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना? यह समान गुण हुआ। और एक सबसे बड़ी विशेष बात कि त्रिभुज का कोई दो भुजा का यदि हम योग करें तो तीसरा से अधिक होता है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। यानी क्योंकि यह संभव नहीं है कि दो भुजा का योग करें और तीसरा से अधिक ना हो, तो यह त्रिभुज संभव नहीं है। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि जैसे ए और बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है ना। यदि हम कहें कि कोई यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार लंब है, इस पर भी इस प्रकार लंब है और इसकी लंबाई 8 मीटर है, इसकी लंबाई 9 मीटर है ना। तो हम कह सकते हैं कि यदि दोनों रेखा को इधर झुकाया जाए, मतलब एक तरफ सटाया जाए, तो यह ऊपर में यानी ऊपर में जो है वह अटक सकता है, यानी है ना, वह ऊपर में जो है वो एक दूसरे से अटक सकता है या नहीं अटक सकता है। तो आपको क्या लगता है? यह कभी संभव नहीं है कि यदि इन दोनों के बीच 20 मीटर की दूरी है और इस तरह से ये 8 मीटर और ये 9 मीटर एक दूसरे से ऊपर में ही सट जाए, यह संभव नहीं है। ये दोनों क्या होगा कि दोनों के बीच खाली स्थान होगा इस प्रकार, और ये दोनों एक दूसरे से फर्क ही रह जाएंगे यदि नीचे भी आकर सट जाएंगे तो, क्योंकि 9 8 मिलकर कितना होगा 17 और यहाँ इतना की दूरी जो है 20 मीटर है। तो इसलिए यह तभी संभव है जब नीचे की दूरी 15 मीटर है तो ऊपर 8 7 इस प्रकार हो 9 मीटर और 7 मीटर, तो इस प्रकार संभव है त्रिभुज। तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज में यानी इस तरह से जो त्रिभुज बना हुआ है, तो ए और प्लस ए बी प्लस बी सी हम करें तो यह बड़ा होगा ए सी से, या तो हम ए बी और प्लस ए सी करें तो यह बड़ा होगा बी सी से। यदि हम बी सी और प्लस ए सी करें तो यह बड़ा होगा ए बी से। तो यह कंडीशन में यदि एक भी कंडीशन नहीं होता है यानी फुलफिल नहीं करता है तो वह त्रिभुज संभव नहीं है। यह तो हुआ त्रिभुज के बाद। आइए हम त्रिभुज के सभी प्रकारों को बेहतरीन रूप से बताते हैं। त्रिभुज के प्रकार जो है भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, यानी कि त्रिभुज को जो है दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर, है ना। तो भुजा के आधार पर यानी भुजा, तीनों भुजा की जो लंबाई है उसके आधार पर, किसी त्रिभुज में दो भुजा समान होता है, किसी त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती है और किसी त्रिभुज में कोई भुजा समान नहीं होता। तो इसी के आधार पर जो है त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया था। जैसे पहला समबाहु त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और
इसका जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं जो है समान होती है इस प्रकार ए बी सी, यानी तीनों भुजा की यदि लंबाई मान ले हम 12 मीटर है तो तीनों भुजाएं की लंबाई 12 मीटर होगी। आगे हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको लिखते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो इस त्रिभुज में दो भुजा यानी दो भुजाएं समान होगी और तीसरा भुजा या तो दोनों भुजाएं से मतलब लंबाई में अधिक होगी या कम होगी। जैसे कि इन दोनों यदि समान है तो ये समान नहीं हो सकता है। तो इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं। फिर तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जिसको लिखते हैं स्केलेन ट्रायंगल। इसमें कोई भी भुजा जो है समान नहीं होता है, जैसे कि 12 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बहुत ही आसान है त्रिभुज के भुजा पर आधारित, यानी भुजा पर आधारित यह होगा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो तो समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में दो भुजा समान हो, कोई दो भुजा समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज में तीनों में से कोई भी भुजा समान नहीं हो तो इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, परिमाप कैसे निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या क्या गुण है कि समान भुजाओं के सामने का कोण में क्या संबंध होता है। तो यही हम एक एक वीडियो में, मतलब छोटा छोटा वीडियो होगा और उसमें जो है आपको एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप और जो भी फॉर्मूला या सूत्र बनते हैं सबको हम बनाकर दिखाएंगे। आपको याद करने का जरूरत नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर पहला जैसे बोलते हैं उसको न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से इसमें कोण के आधार पर त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण का जो माप हो, प्रत्येक कोण का माप, ध्यान रखिए प्रत्येक कोण का माप, प्रत्येक कोण का माप 0 डिग्री से अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, है ना। 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, जो भी एंगल हो यानी थीटा हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक यदि मान लिया 50 है तो एक 60 है तो एक 70 है, इस प्रकार हो सकता है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान हमेशा 90 से कम ही हो सकता है और 0 से अधिक होगा, यानी 90 से कम के मतलब कि 89 डिग्री भी हो सकता है। जैसे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में एक कोण को जो है 90 बताया गया, यानी यह भी एक न्यून कोण त्रिभुज की तरह है, लेकिन इसमें एक कोण 90 हो जाता है, इसलिए इसको अलग रखा गया है समकोण त्रिभुज में, कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो, बाकी दो कोण 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यह है समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का जो है विस्तार से हम क्षेत्रफल, परिमाप निकालेंगे। इसमें जो है पाइथागोरस एक प्रमेय दिए थे कि भुजा के बारे में, भुजाओं के संबंध बताए थे, और समकोण त्रिभुज में ही आगे के क्लास में 10th में त्रिकोणमिति जो है संबंधित है टोटल। तो इस तरह से हम विस्तार से समकोण त्रिभुज आपको समझाएंगे। आगे जो है तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, तो इसको हम लिखेंगे
ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो और बाकी दो कोण कुछ भी हो, जैसे 30 डिग्री और 50 डिग्री, है ना। तो इस तरह से इसमें प्रत्येक कोण 90 से छोटा, इसमें एक कोण 90 हो और शेष दो कोण 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो, यानी न्यून कोण है ना। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो, शेष दो कोण 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में विस्तृत रूप से, जिसमें पाइथागोरस ने अपना त्रिक नियम लिए हैं। आगे यह भी पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल कितने प्रकार से हम निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज जो है 10th क्लास के त्रिकोणमिति में भी बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है उसका। अधिकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा, 180 डिग्री से छोटा। एक कोण 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, बाकी दो यानी शेष कोण जो है, शेष दो कोण न्यून कोण हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बहुत ही आसान है। जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण यानी तीनों कोण 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 हो, बाकी दो शेष कोण 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें भुजा के आधार पर हमने बताया, जिसमें तीनों भुजाएं समान हैं, यानी बराबर है। इसमें दो भुजाएं समान है ना। इसमें कोई भुजा समान नहीं। तो इस तरह से हम त्रिभुज के सभी प्रकारों को बताए हैं। उम्मीद है कि आप फिर बहुत ही आसान भाषा में समझ गए होंगे। बाकी हम सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल विस्तृत रूप से निकालना सिखाएंगे और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। और इसीलिए कहना है कि राहें जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से तुम पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपने मंजिल का। बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा।